दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज बहुत ही अच्छा सेशन लेके उपस्थित हूँ मैं। आज हम पर्यावरण के कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में 100% देखने मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, जिनको मैंने छाट के लाया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। 30 में से 30 नंबर लाने हैं आपको। हर वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं। गन्ने के किस भाग में हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तने के रस से, बीजों के रस से, लंबी पत्तियों के रस से, या फिर जड़ों को भिगोकर उसके रस से। तो जो इसका आंसर होगा तने के रस से। तने के रस से हम गन्ने के चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आलू का स्टार्च कॉर्न स्टार्च की तुलना में कम तापमान पर खालिस्तान शुरू होता है, जलाना शुरू होता है, या जिलेटिनीकरण शुरू होता है, या फिर आपका गंध या पृथक। तो जो इसका आंसर होगा जिलेटिनीकरण शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको दिया जा रहा है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन हैं, कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन है ना। सभी क्वेश्चनों का संग्रह है। बहुत अच्छे से आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और अच्छे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो गुर्दा, हृदय, फेफड़े या पेट? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा फेफड़े। फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे यदि आप धूम्रपान करोगे तो। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था जो सबसे ज़्यादा मदिरा पान करता है उसमें क्या प्रभावित होता है ना। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। शरीर से संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने मिलेंगे। बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। एक छोटे से नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फार्म यार्ड खाद खेत जानवरों के खालिस्तान और खालिस्तान के विघटित मिश्रण को संदर्भित करता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको बता रहा हूँ, फार्म यार्ड क्या खाद कौन सी होती है? ये होती है गोबर की खाद। सीधी बात, ये याद रख लेना। तो गोबर और मूत्र, या गोबर और लार, मूत्र और मांस, और मूत्र और मांस। तो सीधी सी बात है, इसका जो उत्तर होगा गोबर और मूत्र के माध्यम से फार्म यार्ड बनाया जाता है। इसको FIM भी हम कहते हैं, है ना, फार्म यार्ड मैन्यूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। जावेद मोहम्मद, कुश कुमार, तुषार कोठारी या शशि पांडे? तो जो इसका आंसर होगा कुश कुमार हुए थे पहले भारतीय, ठीक है। इसका आंसर कुश कुमार होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराबैंगनी स्तरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? तो पराबैंगनी किरण है जो उनसे नुकसान नहीं पहुंचता है, ऐसा कौन सा नकारात्मक प्रभाव नहीं है, है ना। तो पहला तो त्वचा कैंसर तो बिल्कुल होगा, आप ही जानती हैं। त्वचा कैंसर है। नेत्र मोतिबिंदिया कहते हैं ना, मोतिबिंदिया। तो मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा विकार या मोटापा? तो इसका सीधी सी बात है, मोटापा जो होता है ये आपका पराबैंगनी किरणों के माध्यम से नहीं होता, ठीक है। तो जो इसका आंसर नकारात्मक प्रभाव नहीं है तो वो होगा मोटापा। क्या होगा? मोटापा। लास्ट वाला ऑप्शन होगा मोटापा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जमीनी स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? जमीनी स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जब वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? धनात्मक ह्रास दर, या ऋणात्मक ह्रास दर, या बढ़ती ह्रास दर, या घटते ह्रास दर? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा धनात्मक ह्रास दर। धनात्मक ह्रास दर होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ह्रास दर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी? जॉन टाइडल, रोलैंड जैक्सन, जोसेफ फूरियर और क्लाउड पायलट? तो इसका जो आंसर होगा जोसेफ फूरियर। जोसेफ फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव का
ग्रीन हाउस प्रभाव की क्या खोज की थी? जोसेफ फूरियर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 310 हड्डी, 280 हड्डी, 210 हड्डी, 270 हड्डी। कितनी हड्डी पाई जाती हैं? ये होती है नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। अब बात बताएं आपको कि 270 हड्डियां क्या होता है, बाद में जुड़कर बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, तो 270 जो हड्डियां होती हैं वो नवजात शिशु में होती हैं। चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई या फिर आपका वायु प्रदूषण? तो सीधा आंसर है इसका वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए क्या हुआ, चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन के माध्यम से वनों की कटाई पर रोक लगाया गया, इसलिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। अधिकतम वाष्पोत्सर्जन का कारण है N2, CO2 या O2 या इसका आंसर जो होगा, देखिए पहला ऑप्शन है N2, दूसरा CO2, O2 या O3। O3 मतलब ओजोन, O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन, है ना। तो अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन का कारण जो है आपका आंसर है O3 मतलब ओजोन। ओजोन बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन का कारण बन रहा है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है अपनी नाइट्रोजन, जो 78% नाइट्रोजन अपने वातावरण में पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर गैस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है, क्योंकि कोई भी गैस पूछ सकता है। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस रिसाव जिम्मेदार है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस या फिर क्लोरीन गैस? तो इसका जो आंसर होगा, जो गैस भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुई थी वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में देखने मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको छाट छाट के बता रहा हूँ। ये मान के चलिए, अगर आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, नोट्स तैयार हो जाएंगे। बस आप इतना कष्ट करना है कि आपको इन क्वेश्चनों को रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन करके ही जाएं, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका पर्यावरण बिल्कुल रेडी होते जा रहा है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों में फूलों की प्रजाति कहलाती है, वनों में फूलों की प्रजाति कहलाती है ब्रायोफाइटस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फर्न? तो ये कहलाती है एंजियोस्पर्म। क्या कहलाती है? एंजियोस्पर्म। वनों में फूलों की प्रजाति कहलाती है एंजियोस्पर्म। रतौंधी खालिस्तान की कमी से होता है, तो ये आपको विटामिन्स में पूछा जा सकता है। बहुत सारे विटामिन हैं जिसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, ये चीज़ आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा देगा और पूछ सकता है। तो रतौंधी जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की, लोहा की और विटामिन सी की या विटामिन ए की? तो सीधी सी बात है, ये जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अब विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी हो जाएगा, विटामिन जो सी है उसकी कमी से क्या होगा बताइए? इसकी कमी से होगा स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी। ठीक है, और आयोडीन की कमी से जो होगा वो एनीमिया हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। 5 से 7 साल के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 5 से 7 साल के बच्चों को 1000 कैलोरी, 800 कैलोरी, 1800 कैलोरी या 1400 कैलोरी? तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा 1800 कैलोरी की आवश्यकता होगी। किसको? 5 से 7 साल के बच्चों को। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है ना। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, भागीरथी नदी पर या सतलुज नदी पर? ये होगा अपना भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध क्या है अपना स्थित है ना। याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत का ह्रास हो रहा है? किसके कारण ओजोन परत का सबसे ज़्यादा नाश हो रहा है? तो ऑक्सीजन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई हानि पहुंचा रहा है तो वो पहुंचा रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन के जो छिद्र हैं उसको नुकसान पहुँच रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुँच रहा है, छेद अपने बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झीलों, पहाड़ों आदि में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन एपिसोडिक अम्लीकरण, अत्यधिक अम्लीकरण, अम्लीय अवधि, अंतरिम अम्लीकरण। तो इसका आंसर जो होगा पहला होगा, इसका आंसर एपिसोडिक अम्लीकरण। एपिसोडिक अम्लीकरण झीलों, पहाड़ों आदि में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे बायोमास उत्पादन की दर के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा उत्पादकता, बायोमास, जैव योग्यता या जैव क्षमता। तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा उत्पादकता। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दलदलों में पाई जाती है और यह जानवरों के पाचन तंत्र का उपोत्पाद भी है? तो मीथेन है, टार्टरिक एसिड है या फिर साइट्रिक एसिड है या फिर हीलियम है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन है इसका आंसर। जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती होगी, कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है या सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है? तो मित्रों उसमें जो भरी रहती है वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप तो पहले सोचते रहोगे कि यार ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भरी रहेगी, परंतु इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बालक के विकास में खालिस्तान प्रतिशत वंशानुक्रम होता है। एक बालक का जब विकास होता है तो उसमें वंशानुक्रम का परसेंटेज कितना होता है? 90, 65, 82 या 80? तो जो इसका ऑप्शन होगा उत्तर होगा 80%। 80% वंशानुगत का प्रभाव आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है ऑक्सीजन और शर्करा, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी या पानी? तो जो इसका ऑप्शन होगा उत्तर होगा इसका ऑक्सीजन और शर्करा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है तो ऑक्सीजन और शर्करा इसका एक उत्पाद है। बढ़ता हुआ त्वचा का कैंसर और उत्परिवर्तन किसके कारण है? ओजोन छतरी के नुकसान, अम्लीय वर्षा, CO2 प्रदूषण या CO प्रदूषण? तो इसका जो बढ़ता हुआ त्वचा कैंसर किस कारण से हो रहा है? तो ये हो रहा है ओजोन छतरी का नुकसान पहुंचाना, ओजोन छिद्र का बड़ा हो जाना। ठीक है, ये इसके कारण ही हमें त्वचा के कैंसर और त्वचा संबंधी पूरे जो रोग हो रहे हैं इन्हीं के कारण हो रहे हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या ओजोन? तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है वाली गैसें याद कर लेंगे और कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं ये भी याद कर लेंगे। तो यहाँ पे तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो नहीं है मीथेन। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड भी है और ओजोन भी है आपकी ग्रीन हाउस गैस, मीथेन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रबड़ जो होता है ना, रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है? टुंड्रा, हिमालयन, ज्वार या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो इसका जो आंसर होगा रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है ये। हिंदू परंपरा विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? संस्कार है, रीति रिवाज है, दो व्यक्तियों का मिलन है या फिर इसका जो आंसर दो परिवार का मिलन? तो इसका जो आंसर होगा यह है हिंदू परंपरा में तो इसको हम संस्कार के रूप में मानते हैं, विवाह को संस्कार। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का कथकली, लावनी, कुचिपुड़ी, गंभीर? तो इसका जो आंसर होगा कुचिपुड़ी इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, कुचिपुड़ी क्या है? आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का एक नाम है। नृत्य की श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन है, लेझिम किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो लेझिम केरल का है, महाराष्ट्र का है, या फिर झारखंड का है, या छत्तीसगढ़ का है। तो जो इसका आंसर होगा लेझिम महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है ये। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक फुटबॉल टीम में 10, 9, 11 या 12 कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में हमारे 11 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2009 में मेरी कॉम को दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये जो 2009 में मेरी कॉम को दिया गया था वो खेल रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? खेल रत्न उसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचवे द्वारा जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट के अपघटित होने की प्रक्रिया कहलाती है? जैव निम्नीकरण, अपघटन, खाद निर्माण, वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही बेहतरीन। इसका जो आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट होगा। केचुए द्वारा क्या तैयार किया जाता है? तो वो तैयार किया जाता है वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो ये होगा रणथंभौर, राजस्थान में होगा। ये कैसे याद करोगे? रण से याद रख लोगे, राजस्थान। रण पे क्या करते हैं हम? राज करते हैं। तो रणथंभौर राजस्थान में होगा, राजस्थान में। एक क्वेश्चन ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस विषय की को प्राथमिकता दी गई है? जो प्रारंभिक स्तर होता है 1ली से 5वीं तक, ठीक है, उसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस विषय को प्राथमिकता दी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट का पेपर है और ये क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ कर आ जाओ या गलत करके आ जाओ तो ये गलत बात है। इसलिए आपको ये जरूर पढ़ के जाइए। अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भूगोल या इतिहास। तो सीधा सीधा उत्तर है इसका कि सामाजिक विज्ञान का जो पर्यावरण सब्जेक्ट है उसमें 1ली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पर्यावरण की जो शिक्षा देना अनिवार्य है ना। तो इसलिए इस विषय को हम प्राथमिकता देते हैं। आगे देखते हैं। मिट्टी के अति सूक्ष्म कण कहलाते हैं? मिट्टी, ह्यूमस, रेतीला या कब्र। तो जो इसका आंसर होगा मिट्टी के अति सूक्ष्म कण मिट्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा मिट्टी। हवा में नमी के रूप में जाना जाता है? आर्द्रता, कोहरा, पानी या फिर भाप। तो जो इसका आंसर होगा भाप क्या होगा? हवा में नमी के रूप में जाना जाता है, हवा को नमी के रूप में जाना जाता है भाप। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है? अम्लीय माध्यम में, स्वस्थ व्यक्ति में, क्षारीय माध्यम में या मोटे व्यक्ति में। तो ये इसका जो आंसर होगा पहला होगा, अम्लीय माध्यम में। पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है अम्लीय माध्यम में।